students, welcome to my YouTube channel EduLab. Myself Bakhtiyar Khan, and I have a total experience of 6 years in teaching physics and chemistry to class 11th and 12th, and the student preparing for JEE Main and NET. I have so far guided 1000 plus students in offline mode, and in today's sessions we are going to discuss about P Block Chemistry class 12, and it is chapter 7 of NCERT. So let us begin our class today. In today's sessions, we are going to discuss about group 15 element. Group 15 element. Group 15. Group 15 element is also known as prectogens, prectogens. In group 15 element we have nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. This is known as nitrogen, This one is known as phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. इसको याद करने का तरीका जो है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी. तो इसको याद करने का तरीका है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी. नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी. ठीक है, ये दोनों हमारा क्या है? ये दोनों हमारा नॉन मेटल है. ये दोनों हमारा मेटलॉइड है. ये हमारा मेटल है. मेटलॉइड क्या होता है? जो शो करता है बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स. शो बोथ metallic and non-metallic कैरेक्टर. तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नॉन मेटल में हमारा क्या होता है? हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आता है, मेटलॉइड आर्सेनिक, एंटीमनी में आता है, बिस्मुथ. इसको याद करने का तरीका नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी. तो हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं, टॉप टू बॉटम में मेटालिक कैरेक्टर हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है. टॉप टू बॉटम में हमारा मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है. मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है. मेटालिक कैरेक्टर
मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे आते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, नाइट्रोजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नाइट्रोजन 7np14, इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीलियम लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s2 2p3। नेक्स्ट हमारा आइटम आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है, 15 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसको लिखना है हमारे पास 15 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोल सकते हैं न्यून। इसको क्या बोल सकते हैं, न्यून बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, न्यून 3s2 3p3 नाइट्रोजन फॉस्फोरस। आर्सेनिक हम लोग लिख सकते हैं, आर्सेनिक हम लोग लिख सकते हैं, आर्सेनिक हम लोग लिख सकते हैं 33 74 34 हेलो 35। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर्गन, आर्गन, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आर्गन 3d10 4s2 4p3। आर्सेनिक एंटीमनी को हम लोग लिख सकते हैं Sb। Sb को हम लोग क्या लिख सकते हैं 121 51 121। तो ये हमारा क्या हो सकता है, क्रिप्टन 4d10 4s2 4p3। बिस्मुथ को हम लोग लिख सकते हैं 83 83 83 209। उसको क्या लिख सकते हैं, जेनॉन 4f14 5d10 6s2 14 ये 5 हो जाएगा 5s2 5p3। ये हो जाएगा 5s2 5p3। ये हो जाएगा 6s2 6p3। तो ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिख सकते हैं वो है outermost सेल का NS2NP3 NS2NP3। तो ये था हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP3 हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग का क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या होता है, टॉप टू बॉटम
डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो हमारे पास ट्रेंड क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। अब हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from its outermost shell. Outermost shell. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, टॉप टू बॉटम हमारा डिक्रीज करता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि साइज बढ़ेगा एटम का, तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का दूरी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को, जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, उसको नॉकआउट करना बहुत आसान होता है। ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल क्लास 11th में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट सेल। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटता है, कम एनर्जी आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन को आउटरमोस्ट सेल से निकालने के लिए। तो हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो हमारा ट्रेंड्स क्या होगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस, ग्रेटर देन आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, टेंडेंसी tendency of an atom to attract a shared pair of electron towards itself, pair of electrons towards itself। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसका भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, क्योंकि साइज बढ़ने से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी है, वो क्या होता है, घटता चलता है। साइज बढ़ने से दूरियां बढ़ती हैं, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर दूरियां बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस को। जब दूरियां नज़दीक होती थी उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है आप समझ गए कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट सेल। अब हमारे पास दूसरा होता है, एक साइज होता है। साइज हमारा क्या होता है, देखिए साइज हमारा क्या होता है, साइज हमारा क्या होता है, साइज हमारा टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, increases from top to bottom दूसरा हमारा क्या हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसको ऑर्डर कैसे लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट को पहले लिखते हैं,
ऑफ बॉटम इंक्रीज कर रहा है तो साइज का हम ऐसे लिख सकते हैं नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मुथ। टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा, वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीज करेगा। वंडर वॉल फोर्सेस एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर ज़्यादा एटम के बीच में अट्रैक्शन होगा तो मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ दोज एटम। तो वंडर वॉल फोर्सेस इंक्रीजेस and hence boiling point increases। पॉइंट क्लियर है टॉप टू बॉटम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन लेस देन फॉस्फोरस लेस देन आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। अब चलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट में कुछ एक्सेप्शंस होता है। एक्सेप्शंस क्या होता है देख लेते हैं। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक बढ़ेगा फिर घटना चालू हो जाएगा। इसमें ऑर्डर क्या याद रखना आपको? एक्सेप्शंस को याद रखना। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक फिर Sp एंटीमनी फिर बिस्मथ। ये ऑर्डर आपको याद रखना है। नाइट्रोजन टू आर्सेनिक बढ़ेगा फिर घटना चालू हो जाएगा। नाइट्रोजन टू आर्सेनिक बढ़ेगा फिर घटना चालू हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या नाइट्रोजन देन फॉस्फोरस लेस देन बिस्मथ लेस देन एंटीमनी लेस देन आर्सेनिक। ये भी ऑर्डर आपका सेम है। ये दोनों सेम ही है। देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक तक बढ़ेगा, नाइट्रोजन फॉस्फोरस तब बिस्मथ तब एंटीमनी तब आर्सेनिक। ठीक है, होप ये पॉइंट क्लियर है। अब हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और ये आपका क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर निर्भर करता है। क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? हीट इवॉल्व्ड when an electron is added to isolated gaseous atom when an additional electron is added to gaseous
इसमें आपको कैसे याद रखना है, जैसे कि आपके पास एक एटम है, एक गैसेस स्टेट में, आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये आपका बना आइसोलेटेड गैसियस अनायन। तो ये बन गया आपका आइसोलेटेड गैसियस अनायन। इसमें कुछ इंथैल्पी चेंज होगा, डेल एच, जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि इंथैल्पी Eg, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी H, ये हो सकता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसका जो ऑर्डर हम लोग को ट्रेंड्स याद रखना है। ट्रेंड्स क्या है इसका ट्रेंड्स है हमारे पास फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हमारा ऑर्डर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। चलिए अब ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है NH2 NP3। तो ये कौन कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है? ग्रुप 15 शोज ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिखा सकता है? ये +3, -3 एंड +5। याद कैसे करेंगे? ये +3 हुआ, ये +3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे +3, और 3 और 2 मिलकर के कितना होता है? 3 और 2 मिलकर 5 होता है, तो मैंने 5 लिख दिया, -3 वाला शो करेगा। इस तरह से आपको दिखाना है, इस तरह से आपको मेमोरी में रखना है कि NH2 NP3 आपको इस तरह से याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन नंबर। स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, and stability of +3 oxidation state increases down the group due to inert pair effect. Inert pair effect क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जैसे कि मैं बिस्मुथ का लिखता हूँ, बिस्मुथ का क्या लिख सकता हूँ मैं? बिस्मुथ का क्या लिख सकता हूँ? ज़ेनर 4F14 5D10 6S2 6P3। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलक्टेंस शो करता है, रिलक्टेंस। तो इनर्ट इसका ये हमारा दिस इलेक्ट्रॉन does not participate in chemical bonding। इसको हम कह सकते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं इसका? डिफिनेशन
डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं इसका? रिलक्टेंस ऑफ NH2 pair of electrons to participate in chemical bonding. ये होता है रिलक्टेंस. ये आपका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं करता बॉन्डिंग, इसलिए आपका +3 जो होता है, +3 मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप. अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना चाहें, तो ये ग्रुप 15 का कैसे लिखेंगे? NH2 NP3. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है. ठीक है, इसका +3 बन सकता है, इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, इसका +3, इसका +3, इसका +3. इसका +5 नहीं शो कर सकता, इसका +5 शो करता है, इसका +5, +5, +5, इसका -3, -3, -3, -3, -3. इसका +5 क्यों नहीं शो करता? बिकॉज does not show +5 oxidation state. बिकॉज नाइट्रोजन का अगर हम लिखें तो ये कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s2 2p3. 1s2 2s2 2p3 में हमारा d ऑर्बिटल नहीं आता ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी. यहाँ पर लिखते हैं इसको, सेकेंड पीरियड एलिमेंट. यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स does not have vacant d orbitals. क्योंकि 2p या 2d होता नहीं है, 2d होता नहीं है, इसीलिए ये नाइट्रोजन डज नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. क्योंकि इसका नॉन अवेलेबिलिटी, हम लोग रीजन अपेंड कर सकते हैं ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल नाइट्रोजन does not show +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. होप ये पॉइंट क्लियर है कि आप लोगों को क्या करना है कि नाइट्रोजन क्यों नहीं शो कर रहा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये पॉइंट क्लियर है. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ +5 देखते हैं. हमारे पास जो स्टेबिलिटी ऑफ +5 है, स्टेबिलिटी अगर देखें आर्सेनिक +5, एंटीमनी +5, बिस्मथ +5. स्टेबिलिटी फॉर +5 डिक्रीजेस
decreases and plus 3 plus 3 as a plus 3 bismuth plus 3 ये आपका increases down the road, increases अगर इंडिविजुअली कंपेयर करें, अगर इफ यू कंपेयर इंडिविजुअली, इफ कंपेयर्ड इंडिविजुअली, इफ यू कंपेयर इंडिविजुअली, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको? आर्सेनिक प्लस 5 जो होगा वो मोर स्टेबल देन आर्सेनिक प्लस 3 होगा। ये ट्रेंड यहाँ तक फॉलो करेगा प्लस 3, लेकिन यहाँ पर जैसे आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्टिमिलेशन बिस्मुथ प्लस 5 इज लेस स्टेबल देन एसबी बिस्मुथ प्लस 3 ड्यू टू inert pair effect, inert pair effect. Hope your point clear. This is all for today. We will in the next sessions we are going to discuss about the reactivity towards hydrogen and Drago rule. So thank you for today. If you like my channel, please subscribe it and do comments. Your comments actually help me out to bring a better content. So please comment कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जिसको ऑफलाइन या ऑनलाइन में मोड में ज्वाइन करना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, उस कॉन्टैक्ट या ईमेल एड्रेस पे आप कॉल या ईमेल सेंड कीजिए। आई विल कैच यू अप देयर। थैंक यू फॉर टुडे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।